डालने के लिए और देखना चाहा कि देखते अब ये किसको नॉमिनेट करता है। तो उन्होंने एज पर परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए एक बार नील को करने की गिल्टी को क्लियर करते हुए वो शाणे ने सोचा विकी ने कि मैं सब लोगों को सेटिस्फाइड कर दूंगा, गेम को अपनी तरफ कर दूंगा, पर वो नहीं कर पाया। तो उस दिन भी विकी गलत था, पर किसी को तो नॉमिनेट करना ही था। और आज विकी क्लियरली गलत था और अनुराग ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रख करके और सामने बोला और नील ने सुन लिया, नील आ गया, मार ले मेरी, मार ले मेरी, मार ले मेरी, खंजर मार ले, खंजर मार ले। और इस तरह से फिर अंकिता भी कूदने लग गई कि तू औरतों से बहुत बिहेव से बात करने की क्लेम करता है कि मैं औरतों से तमीज से बात करता हूं, तू बहुत बदतमीज आदमी है। देन सेम टाइम नील भी यहां पर आ गया और कितना क्लियर पिक्चराइजेशन हो रहा है कि अंकिता उतना फिल्ती नहीं खेल पा रही, अंकिता उतना फिल्ती नहीं कर रही जितना फिल्ती यहां पर ऐश्वर्या कर देती है। ऐश्वर्या बोलना शुरू कर देती है, नील भी गुस्से में भरा हुआ। नील को तो ऐसा लग रहा है जायदाद का फैसला करो बिग बॉस, बीच में एक लाइन खींचो, हम इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, हम नहीं रह सकते इनके साथ। अब उसका तो इंतजाम बिग बॉस ने खुद ने भी कर दिया है। बिग बॉस ने खुद ने रास्ते बना दिए हैं, अपने रास्ते लगा दिए हैं। तो ये मान लो अगर नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होते हैं तो नील तू था तो बहुत अच्छा, अब तू खेलने भी लगा था, तेरा गेम तगड़ा तैयार और मस्त होने भी लगा था और इतने में बिग बॉस ने तुझे आवाज लगा दी। और ईशा तुम्हारा ये कहना कि मिडनाइट इविक्शन हो जाएगा इसका, तो ये जैसा खेल रहा है उस हिसाब से इसका मिडनाइट इविक्शन हो जाना चाहिए। इस बात पे मैं तुम्हारा साथ देता हूँ और दाद देता हूँ कि क्या तुम गेम खेल रही हो मस्त। और विकी आपका आज का हाईलाइटिंग डायलॉग ये था कि जब आपने अभिषेक ने कहा देख लो मैंने तुम्हें आज तक नॉमिनेट नहीं किया, और विकी ने पलट करके बोला ईशा के लिए कि नॉमिनेट नहीं करना, बेइज्जतियां करना, इज्जत उतार देना, किसी की भी कितनी भी इंसल्ट कर देना, पर उसके बावजूद भी ये कह देना कि मैंने नॉमिनेट नहीं किया, वाह तुम गजब के इंसान हो। आज नॉमिनेशंस वाला गेम बिग बॉस ने बड़ा ब्रूटल चाहा था और वो बिग बॉस को रिजल्ट्स नहीं मिले, बिकॉज अब घर के अंदर प्रॉपर ग्रुपिज्म्स हो गए हैं, प्रॉपर झगड़े हो गए हैं, प्रॉपर लड़ाइयां हो गई हैं। अगर मैं भूल रहा हूं तो मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं कि मुनव्वर उस लड़की को तसल्ली नहीं दे रहा, मुनव्वर को भी वो लड़की पसंद है। मैं आयशा के बारे में बोल रहा हूं अभी तक। हाँ ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि जो अब हो रहा है इन नॉमिनेशंस में, मजा आ रहा है कि एटलीस्ट सारे के सारे कंटेस्टेंट्स के पास बोलने को कुछ है। सब एक दूसरे की तरफ से लगातार लड़ रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं और खुलकर अपने गेम को खेल रहे हैं। और बिग बॉस थक गए ऐसा करवाने के चक्कर में, लेकिन ये हो नहीं पाया। पर अब वो एकदम तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है और मैं इस चीज की बहुत दाद देता हूं। आयशा तुम्हारे बिना मुनव्वर पतला पड़ गया 10 किलो, थोड़ा खाने वाने का उसका देख लेना है ना, थोड़ा खाने का देख लो, तुम्हें देखना पड़ेगा, वो खाने के मामले में थोड़ा कंजूस है और कमजोर पड़ जाता है। राइडर का साथ देती हुई मन्नारा बड़ी तकलीफ में दिखी कि राइडर का साथ तो दे रही थी। अच्छा आप है ना थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझो, थोड़ा समझो कि बिग बॉस ने आज अनुराग से जितना कंटेंट दिलाया और जिस सेंसिबिलिटी से कई मामलों में, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लाइक ही वाज राइट ऑन एवरीवेयर या ही वाज कभी सही होता है कभी गलत होता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। वो मोस्टली हमें कुछ नहीं करता हुआ दिखता। कल आई भी आयशा ने भी कह दिया थका हुआ सोया हुआ और परेशान ही दिखता है, कुछ करता हुआ नहीं दिखता। कई लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा था कि देखो आयशा है ना वोट बेस के चक्कर में मुनव्वर से तो लड़ रही है और यहाँ पर अपने राइडर से तो बात कर रही है, पर मैंने ऐसी कोई चीज नहीं कही थी कि वोट की लालच में आई होगी। उसने आज उसको ही नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करते हुए बहुत क्लियरली बोला कि लेजी है, इसका कुछ गेम दिखता नहीं है। और वहीं पर ईशा के लिए का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो ये बिल्कुल ठीक बोला कि इस घर के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है और बड़ा इंडिपेंडेंट दिखता है इतनी सारी तकलीफों के होने के बावजूद, लगातार उसका एक्स और प्रेजेंट की रैगिंग लेने के बावजूद उसके ओपिनियंस इतने स्ट्रांग निकल के बाहर आते हैं। एक्चुअली अगर आप देखो तो उसने अपनी जर्नी को पूरा रियलाइज किया, मगअप किया, सिचुएशंस को समझा, डांट सुनी बिग बॉस की, जितना वो बेयर कर